हालेलुया। सबको एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अनुग्रह और शांति भरता से मिले। और फिर से एक और बार मैं प्रोफेट राजमुर्मू में आपका स्वागत करता हूं, प्रोफेट राजमुर्मू मिनिस्ट्रीज चैनल पर। और आइए कुछ देर इस समय हम लोग प्रभु के वचन से मनन करेंगे और प्रभु के वचन से हम लोग आशीषित होंगे। हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे प्रभु के वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के अगले 4 पद तक पढ़ेंगे। जी, लिखा हुआ है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ा हुआ मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। आज इस समय हम लोग प्रभु के वचन से बातें करेंगे और आज हम देखेंगे परमेश्वर का हृदय के विषय पर। परमेश्वर का हृदय जो प्रेम से भरा हुआ हृदय है, उस विषय पर आज हम मनन करेंगे प्रभु के वचन से। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरा, और आपको मालूम है यीशु मसीह जब आप देखते हैं वचन के अंदर पर, तो आप देख सकते हैं मत्ती के सुसमाचार और उसके 5 का 1 पद देख सकते हैं। लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। अर्थात हम देखते हैं कि यीशु मसीह मत्ती 5 अध्याय पर पहाड़ पर चढ़ा, और यीशु मसीह के चेले बैठ करके यीशु से वचन को सीखते रहे। 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय पूरा, और अब 8 अध्याय। मतलब यीशु मसीह ये मत्ती 5, 6 और 7 का जो अध्याय है, वो यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस पहाड़ पर बातचीत किया, इसीलिए इसको पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है। जी, और जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर से उतरा, तब उस पहाड़ की तराई पर एक 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 एक, एक व्यक्ति है जो काफी समय से वो इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह उस पहाड़ से कब उतरेगा। जी हाँ, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पब्लिक प्लेस में, लोगों की भीड़ में, समूह में जाने का इसको अनुमति नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति एक कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति है। जी हाँ, और उन दिनों में जब आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर पहले व्यवस्था किताब पर, कि जिसको भी कोढ़ का बीमारी होता है वो लोगों के बीच में नहीं जा सकता है। वो फटे फटे पुराने कपड़े को पहनता है, वो अपने सिर के बाल को बिखरा के रखता है, वो अपने ओंठ को छिपा करके, और वो पुकारते रहता है, चलो जिस भी रास्ता से हो जाएगा वो चिल्लाते जाएगा, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ, अशुद्ध हूँ। वो जिस घर पे चले जाए या जिसकी जहाँ पर चले जाए वो जगह शुद्ध होता था, और इसलिए इस व्यक्ति को लोगों के बीच में अनुमति नहीं था। वो लोगों से बातचीत तो दूर की बात है, लोग उससे बातचीत तो दूर की बात है, उससे मिलते भी नहीं थे। इस प्रकार का व्यक्ति के बारे में यहाँ पर देखते हैं रहते प्रिय मित्रों। और जब इस व्यक्ति को मालूम चल गया कि यीशु मसीह इस पहाड़ की तराई से नीचे उतर रहा है, वो यीशु से मिलने के लिए, यीशु के पास विनती करने के लिए उस पहाड़ की वादी पर वो इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह कब नीचे उतर आएगा। यस, हालेलुया। और जब लिखा हो कि यीशु मसीह उस पहाड़ पर से नीचे उतरा, वो यीशु के पास दौड़ के चला गया और यीशु को प्रणाम किया, लिखा हुआ है, और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के विषय आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। ध्यान सुनिएगा। ये व्यक्ति को मालूम था कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। ये व्यक्ति इस बात को जानता था कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये व्यक्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य के विषय में वो संदेह नहीं कर रहा है।
इसको मालूम है कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। वो आंधी को शांत करता है, वो मुर्दों को जिलाता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है, बहरों को कान देता है। और यीशु के बड़े बड़े चमत्कार के बारे में उसको मालूम है। ये यीशु मसीह के चमत्कार से उसको कोई संदेह नहीं है। परंतु ये व्यक्ति अब तक एक बात में वो संदेह था कि वो परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यस, आपने ध्यान से, आपने ठीक है सुना, सुनिएगा। क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध समझता था। समाज ने इसको अशुद्ध समझ दिया था, क्योंकि वो एक ये बीमारी ना केवल ये कोढ़ का बीमारी उन दिनों में ना केवल बीमारी ही था, परंतु एक ऐसा बीमारी था जो छूत समझा जाता था, छूत माना जाता था समाज में। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को छावनी के बाहर, है ना, जो उनका जो समाज होता था, समाज के बाहर वो अलग स्थान पर, अलग जगह पर वो रहा करता था, अलग जगह पर रहा करता था। इसलिए उसको ये बात उसको इस बात को शायद वो नहीं समझ पाता था कि शायद कि परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम मेरे लिए हो सकता है। यस, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। शायद इस समय आप भी सोचते होंगे, क्या परमेश्वर मुझको भी प्यार करता है? क्या परमेश्वर मुझे भी प्रेम करता है? क्या परमेश्वर मुझे प्रेम करता है? मेरा जीवन तो बहुत बुरा जीवन है, मैं तो बहुत अशुद्ध जीवन को जीता हूँ, मैं तो बहुत ही अपवित्र हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ। क्या परमेश्वर मुझे भी प्रेम करता है? अच्छा, ध्यान के साथ सुनिएगा, प्रभु आपसे बातचीत करने पाए, आपको छूने पाए। यस, ये व्यक्ति यीशु मसीह अद्भुत काम करता है, इसके विषय पर उसको मालूम था। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर उसको प्रेम करता है, ये बात ये शायद इस बात पर वो नहीं समझ पाता था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यस, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। क्यों इसने ऐसा बात उसने कहा? क्योंकि वो जानता था कि मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो ठुकराया गया हूँ, मैं तो नकारा गया हूँ, मैं तो त्यागा गया हूँ, मैं तो छोड़ा गया हूँ। मेरे प्रेम, तो शायद आज आपको भी ऐसा लगता है कि आप नकारे गए हैं, आप त्यागे गए हैं, आप छोड़े गए हैं, आप कोई काम के नहीं है, आप बेकार हैं, ऐसा आपको समझ में आपको आता होगा। लेकिन आज स्वर्ग का परमेश्वर आपसे क्या कहता है? देखिए, यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह अगर चाहे तो उसको बोल करके भी चंगा कर सकता था। यीशु ने शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा लाजर को जिंदा किया, 4 दिन का मरा लाजर को। तो क्या इस व्यक्ति को केवल बोल करके उसको चंगा नहीं कर सकता था? जरूर चंगा कर सकता था जी। अगर यीशु मसीह इस व्यक्ति को केवल शब्दों से चंगा करता तो इस व्यक्ति को अभी भी ये समझ में आता कि मैं ग्रहण करने के लायक या योग्य नहीं हूँ। इसलिए यीशु मसीह अपने हाथ को उस पर रखा। आपको मालूम, उन दिनों में कोढ़ी व्यक्ति को कोई हाथ से छूते नहीं थे, छूना तो दूर की बात से बात भी नहीं करते थे। लेकिन यीशु ने इसने हाथ को उसको बढ़ाकर उसको इसलिए छुआ क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम को वो यीशु मसीह उसको बताना चाहता था कि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अगर आप नकारे गए हैं, आप ठुकराए गए हैं समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रेम करता है जी। यीशु ने हाथ पकड़ इसलिए छुआ ताकि इसको इस बात को एहसास दिलाए कि अभी भी आप प्रेम करने के लायक हैं, प्रेम करने के योग्य हैं, स्वीकार करने के योग्य हैं। हालेलुया। यीशु ने हाथ पकड़ उसके कहा कि मैं चाहता कि तू शुद्ध हो जा, और लिखा कि उसी घड़ी वो शुद्ध हो गया। हालेलुया। देखिए, उसी घड़ी शुद्ध हो गया। तब यीशु मसीह क्या कहा कि जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ, याजक को बताओ। क्योंकि उन दिनों में याजक ही वो व्यक्ति था जो इस बात को घोषणा करता था कि इस व्यक्ति को कोढ़ आ गया है। अब इस व्यक्ति को कोढ़ आ गया है, अब इसको समाज से इसको अलग किया जाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति कोढ़ से शुद्ध होता था तो वही व्यक्ति होता था जो वो घोषणा करता था कि अब ये कोढ़ से शुद्ध हो चुका है, अब ये समाज में स्वीकार के योग्य हो चुका है। यस, यीशु मसीह ने उसको ना केवल चंगा किया परंतु उसने उसको इस बात को भी उसको एहसास दिलाया कि अभी भी आप स्वीकार के योग्य हैं, समाज में, परिवार में, लोगों के बीच में आप ग्रहण योग्य हैं।
हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, ये है स्वर्ग का परमेश्वर। आप कितने भी अशुद्ध क्यों ना हो, आप कितने भी गंदे क्यों ना, आप कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रेम करता है। वो आज आपको यीशु के लहू से शुद्ध करेगा। यीशु के वचन लिखा हो कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएगा। यस, यीशु आज आपको शुद्ध करेगा। यीशु का लहू आज आपको शुद्ध करेगा, हर एक पापों से शुद्ध करेगा, आपको क्षमा करेगा। ना केवल क्षमा करेगा मेरे प्रिय, परंतु आप लोगों के लिए आप स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य, प्रेम योग्य आप बनेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको उत्साहित करें, आपको आशीषित करें। मेरे मित्रों, आपकी परिस्थिति, आपके हालात जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आज स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रेम करता है। हालेलुया। आज अपना जीवन यीशु को दीजिए और यीशु ही उद्धार करता है। आप इस बात को स्वीकार कीजिए। प्रभु आपका आशीष देख। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करते समय पिता, जितने लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, प्रत्येक को इस समय छू ले प्रभु, उन्हें शुद्ध कर यीशु के लहू से पिता। और प्रभु मैं इसमें प्रार्थना करता पिता, ताकि उस बात को समझे पिता कि स्वर्ग का परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है पिता। और प्रभु जी, प्रभु आपके प्रेम के द्वारा प्रभु आज आप प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर आपने हमें ग्रहण किया, स्वीकार किया प्रभु, और हमें प्रभु आपने आशीषित किया प्रभु, हमें क्षमा किया पिता। इस समय जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं पिता, जो सोचते हैं प्रभु जी कि वो अशुद्ध है, प्रभु पापी है प्रभु, वो बेकार है प्रभु, वो तिरस्कार किया गया प्रभु, ऐसे को उसमें छू ले प्रभु, उसको ब्लेस कीजिए पिता। और इस समय प्रत्येक को नामन आशीष कीजिए प्रभु, और उन्हें प्रभु जी अपने घर में, परिवार में, समाज में प्रभु, और प्रभु उन्हें आशीषित कीजिए पिता, अपने हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी।